Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास फोर्थ आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 सॉल्व किया जाने वाला है। चैप्टर 2 है रोमन न्यूमरल्स के बारे में। तो एक्सरसाइज शुरू करने के पहले थोड़ा सा रोमन न्यूमरल्स के बारे में फिर से रिकॉल करते हैं। क्लास थर्ड में आपने 39 तक रोमन नंबर को लिखना सीख लिया था। आज हम क्लास फोर्थ में इसे 100 तक लिखना और पढ़ना सीखेंगे। रोमन न्यूमरल में 7 सिंबल्स का यूज किया जाता है। आई, भी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम। ये 7 सिंबल्स यूज होते हैं रोमन न्यूमरल में और हम बड़े से बड़ा नंबर रोमन न्यूमरल में लिख पाते हैं कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए। अब याद रखना, हिंदू अरेबिक न्यूमरल में उसकी वैल्यू क्या होती है। आई का मतलब होता है 1, भी रिप्रेजेंट करता है 5 को, एक्स रिप्रेजेंट करता है 10 को, एल का मतलब 50 होता है, सी लिखा है यानी कि 100 है, डी का मतलब 500, एम का मतलब 1000। और ये याद रखना है कि यहां पर जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है। और दूसरी चीज ये प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं है। डी की वैल्यू हमेशा 500 ही रहेगी चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो। अब बेसिक रूल्स पढ़ेंगे जिससे कि हम नंबर्स फॉर्म करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रिपीटिशन ऑफ ए रोमन न्यूमरल मींस एडिशन। रोमन न्यूमरल अगर रिपीट किया जा रहा है उसका मतलब उसको उसकी हिंदू अरेबिक न्यूमरल वैल्यू को ऐड कर रहा है। रिपीटिशन मतलब ऐड करना। जैसे यहां पे आई लिखा है, एक आई और लिख दिया गया, ठीक है। तो आई का हिंदू अरेबिक न्यूमरल क्या हुआ? 1, और एक और आई आ गया मतलब +1, 2। तो डबल आई का मतलब 2 होता है। सपोज 3 आई लिख दिया गया, इसको 3 टाइम्स रिपीट किया गया, यानी इसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये 3 टाइम्स लिखा गया मतलब इनको ऐड करना है, 1 + 1 + 1 = 3। ऐसे जैसे लिखा है डबल एक्स, तो रिपीट किया गया न्यूमरल को, इसका मतलब ऐड करना कैसे? x का मतलब होता है 10, और एक बार और x लिखा मतलब आपको 10 और ऐड करना, ये 20 हो गया। ट्रिपल x लिख दिया गया तो आपको 3 टाइम्स ऐड करना है 10 को, 10 + 10 + 10, क्योंकि x इसके लिए लिखा जाता है 10 के लिए। तो 10 + 10 + 10 = 30। तो ये रूल नंबर 1 है। अब किसको रिपीट नहीं कर सकते हैं हम, किसको रिपीट कर सकते हैं? तो इसमें याद रखना है आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड, कैन बी रिपीटेड। केवल इन्हीं को रिपीट किया जा सकता है। तो ये 4 हो गए, बचे कितने? 3 न्यूमरल बचे, तो उनको हम रिपीट नहीं करेंगे, उनको रिपीट नहीं किया जा सकता। जैसे भी है, आप डबल एल साथ में नहीं लिख सकते हैं, एंड डी, भी, एल और डी को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी रिपीटेड। तो 7 में से 4 सिंबल रिपीट किए जा सकते हैं और ये 3 सिंबल जो है न्यूमरल है रोमन, वो रिपीट नहीं किए जाते। रूल नंबर 2, अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। सपोज कोई न्यूमरल लिखा है भी, अब उसके राइट में स्मॉलर लिख दिया जाए। भी से स्मॉलर कौन होता है? आई। भी की वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है ऐड करना। भी मतलब 5 और आई का मतलब 1, 5 + 1 = 6। जैसे अब लिखा है एक्स, इसके राइट में कोई स्मॉलर लिख दें, जैसे कि भी रख दिया हमने, तो क्या मतलब हुआ? x का मतलब 10 प्लस भी का मतलब 5, 15 हो गया। तो लार्जर न्यूमरल के राइट में अगर स्मॉलर न्यूमरल लिखा है तो उसको ऐड करना होता है, ये रूल नंबर 2 कहलाता है। जैसे l के राइट में हमने लिख दिया x, तो l की वैल्यू 50 होती है और x की वैल्यू 10, तो इसको ऐड करना है क्योंकि x जो है स्मॉलर न्यूमरल है और लार्जर न्यूमरल के राइट में है, तो ऐड किया जाता है। ये रूल नंबर 2 आपको याद रखना। तो 50 + 10 = 60।
Rule number 3. A smaller numeral written to the left of a larger numeral is always subtracted from the larger numeral. तो रूल नंबर 2 क्या कहता था कि लार्जर न्यूमरल के राइट में अगर स्मॉलर न्यूमरल है तो ऐड करना है। रूल नंबर 3 कहता है अगर लेफ्ट में स्मॉलर न्यूमरल है तो सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे भी है और आई की वैल्यू क्या है, इससे कम होती है, तो आई को राइट में ना लिख के लेफ्ट में लिख दें अगर, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन है। भी मतलब 5 और इसमें हमें आई यानी 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 4 आएगा। एल 50 होता है और x 10 होता है, तो l को राइट में लिखते तो ऐड हो जाता, x को l के राइट में लिखते तो ऐड होता। अगर x को ये लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में लिखते हैं तो सब्ट्रैक्शन करना होता है, यानी l की वैल्यू 50 है, उसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, तो 40 आएगा। तो क्या किसी भी न्यूमरल के लेफ्ट में किसी को भी लिखा जा सकता है? क्या सभी न्यूमरल लेफ्ट में आ सकते हैं? तो याद रखना है भी, एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, यानी किसी लार्जर न्यूमरल के ठीक लेफ्ट में भी, एल या डी नहीं रखे जाएंगे, ये आपको याद रखना है। किसी लार्जर न्यूमरल के ठीक लेफ्ट में भी, एल और डी नहीं रखे जाएंगे, यानी इन्हें कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम भी एंड एक्स, आई को किसी के भी लेफ्ट में नहीं लिख सकते, केवल भी या एक्स के लेफ्ट में आएगा, ये याद रखना है। एक्स को आप एल और सी के ही लेफ्ट में लिख सकते हैं, यानी कि एक्स केवल एल और सी से ही सब्ट्रैक्ट होगा। रूल नंबर 4 कहता है व्हेन ए स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल देन इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। तो अगर कोई न्यूमरल दो लार्जर नंबर के बीच में है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ही परफॉर्म करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये लिखा एक्स आई भी, तो आई जो है एक्स से भी छोटा है और बी से भी छोटा है, तो आई जो है ऐड नहीं होगा एक्स के साथ कि एक्स मतलब 10 और आई मतलब 1 ऐड करके 11 कर दें, ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा अपने राइट साइड में जो भी न्यूमरल है उससे। तो x का मतलब क्या होता है 10 और i क्या है भी से सब्ट्रैक्ट होगा, भी का मतलब 5 और i का मतलब 1, यानी 10 + 4 = 14। ये रोमन न्यूमरल एक्स आई भी क्या बताता है 14। तो याद रखना है i और भी दोनों ही छोटे हैं x से, तो ये तो ऐड हो जाएंगे इसके साथ। और कैसे ऐड होंगे, उसके पहले क्या होगा, आई को हम देख रहे हैं आई भी से छोटा है, स्मॉलर है, इसलिए पहले ये भी से सब्ट्रैक्ट होगा और जो वैल्यू आएगी वो एक्स में ऐड होगी। तो इस तरह से 4 रूल्स को पढ़ना है, इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 राइट द रोमन न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल। यहाँ पे हिंदू अरेबिक न्यूमरल दिए हुए हैं और उन्हें रोमन न्यूमरल में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए दिया है 44। 44 को हम कैसे लिख सकते हैं 40 + 4। अब 40 के लिए तो कोई सिंबल है नहीं, हाँ 50 के लिए जरूर सिंबल है, तो 50 में आप 10 माइनस कर सकते हैं, तो 40 मिल जाएगा, प्लस 4 ऐड कर देंगे। तो 4 के लिए भी क्या है 5 - 1, क्योंकि 4 के लिए भी कोई सिंबल नहीं है। अब देखिए 50 का मतलब क्या होता है L और 10 का मतलब X। तो लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में अगर आप कोई स्मॉलर न्यूमरल रख देते हैं तो उसका मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। तो L के लेफ्ट में आपने X रख दिया तो ये क्या कहलाया 50 में 10 सब्ट्रैक्ट करना कहलाया, यानी 40 कहलाया। अब V का मतलब क्या होता है 5 का मतलब क्या होता है V, और उसके लेफ्ट में आपने I रख दिया, I का मतलब 1, तो यानी 5 में 1 को सब्ट्रैक्ट करना यानी 4 हो जाएगा। तो एक्सएल आई भी ये हुआ 44 का। और अगर आप याद कर लेते हैं कि 40 का मतलब एक्सएल होता है, 4 का मतलब आई भी होता है, तो और ज़्यादा आसान पड़ेगा सॉल्व करना।
बी में दिया हुआ है 38, 30 प्लस 8, 8 को आप लिख सकते हैं 5, 5 का सिंबल हमारे पास है और प्लस 3। अब देखिए x का मतलब 10 होता है और 3 टाइम्स लिखना मतलब रिपीट करना, मतलब उसको ऐड करना। तो 30 की जगह लिख सकते हैं x x x। 5 हमें मालूम है भी के लिए होता है और 3 आई को भी हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, 1 2 3। तो ट्रिपल एक्स भी ट्रिपल आई, ये 38 के लिए हुआ। सी 95, 95 मतलब 90 और 5 के लिए तो हमारे पास सिंबल है 5, 5 के लिए हमारे पास सिंबल बना हुआ। अब 90 को कैसे लिखें, 90 के लिए डायरेक्ट तो कुछ है नहीं, तो अगर 100 में 10 माइनस कर दें तो क्या आ जाता है 90 और ये प्लस 5 दिया ही है। आप सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब होता है रूल नंबर 3 से, 100 की वैल्यू है सी, सी रिप्रेजेंट करता है, उसके लेफ्ट में अगर हम x लिख दें तो 100 में 10 सब्ट्रैक्ट करना कहलाया, तो ये 90 हो गया प्लस 5, यानी राइट में हम क्या लिख दें भी। लार्जर न्यूमरल के राइट में कुछ लिखा जाता है न्यूमरल, तो उसको मतलब होता है उसका ऐड करना, और लेफ्ट में लिखा है तो सब्ट्रैक्ट करना। तो जब सब्ट्रैक्ट हुआ यहाँ पर तो 90 आया और 90 में भी ऐड हुआ यानी 5 ऐड हुआ तो 95 हो गया, तो एक्स सी भी। डी में दिया 69, 69 मतलब 50 प्लस 10 हमें मालूम है 60 हो जाएगा, और 10 करेंगे तो 70 हो जाएगा, तो 10 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 50 प्लस 10 60 और 10 माइनस 1 यानी 9, 69 हो जाएगा। 50 के लिए L होता है, 10 के लिए X होता है और 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करना है यानी X के लेफ्ट में I रख देना है। लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में अगर कोई स्मॉलर न्यूमरल लिखते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। 10 के लेफ्ट में I रख दिया यानी X के लेफ्ट में I रख दिया यानी 10 में 1 सब्ट्रैक्ट होना 9 हो गया, तो 69 इक्वल टू LX IX। 87 का मतलब 50 प्लस 30, 80 होता है 50 प्लस 30, 30 में मालूम है ट्रिपल एक्स होता है, और प्लस 7, तो डायरेक्ट अब 7 लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। 50 का मतलब L, 30 का मतलब 3 टाइम एक्स लिखना और 7 मतलब भी डबल आई, तो 87 का मतलब L ट्रिपल एक्स भी डबल आई। 92 दिया हो, 92 का मतलब 90 प्लस 2 लिखिए आप। 90 का मतलब हमने अभी तक सॉल्व कर ही लिया है कि सी के लेफ्ट में एक्स लिख देते हैं तो ये 90 बन जाता है, और 2 का मतलब डबल आई, एक्स सी आई आई। जी में दिया 66, 50 प्लस 10 60 प्लस 6, तो 50 का मतलब L, 10 का मतलब X और 6 का मतलब भी आई, तो 66 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एल एक्स भी आई। H 54, 50 प्लस 4, 50 का मतलब है मालूम है L, 4 का मतलब आई भी। अब डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं इस तरह से क्योंकि हमें मालूम चल चुका है कि 4 इक्वल टू आई भी होता है। तो 30 तक आप सिंबल चाहें तो याद भी कर सकते हैं, एटलीस्ट 10 तक याद कर लेंगे तो भी हमारा सॉल्व हो जाएगा इजीली। 85, तो 85 तक सबसे बड़ा न्यूमरल सिंबल क्या हमारे पास 50 के लिए है, फिर 10 10 करके 3 टाइम्स लिख सकते हैं 30 हो जाएगा, और 5 के लिए ये, तो 50 प्लस 30 प्लस 5, 50 मतलब L, 3 टाइम्स एक्स लिख दिया तो 30 हो गया, ये हो गया मिलके 80, और 5 के लिए भी L ट्रिपल एक्स भी, L ट्रिपल एक्स भी। 99, तो 100 माइनस 1 नहीं कर सकते हैं क्योंकि C के लेफ्ट में I नहीं आ सकता, रूल में लिखा हुआ है C के लेफ्ट में केवल X ही आ सकता है। तो 99 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 9, और 90 का मतलब मालूम है C के लेफ्ट में X, तो XC का मतलब 90 हो गया, और 9 के लिए IX। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर रोमन न्यूमरल दिया है और हमें इसके करस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल लिखना है। तो देखते हैं ए, एक्स एक्स आई एक्स, 2 टाइम एक्स लिखा गया है यानी 10 प्लस 10,
और x के पहले i यानी 10 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 9, तो ये बना 29। एक्स एल भी लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में स्मॉलर यानी सब्ट्रैक्ट होना। एल का मतलब 50, 50 में एक्स सब्ट्रैक्ट यानी 10 सब्ट्रैक्ट होना तो 40 हुआ। भी का मतलब 5, तो ये बना 40 + 5 45। थर्ड में दिया है एल के बाद ट्रिपल एक्स है, तो एल का मतलब 50, ट्रिपल एक्स मतलब 30, 10 + 10 + 10 30 हो गया, और आई एक्स का मतलब 9, तो 50 + 30 80, और 80 और 9 89। डी में दिया है एक्स सी आई एक्स, सी के लेफ्ट में स्मॉलर है, सी का मतलब 100 होता है, 100 के लेफ्ट में 10 दे दिया मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक्स सी का मतलब 90 और प्लस आई एक्स का मतलब होता है 9, तो 99 हुआ। एक्स एल आई एक्स, एक्सएल का मतलब 40 और आई एक्स का मतलब 9 49। एफ में दिया है एल डबल एक्स भी ट्रिपल आई, एल का मतलब 50 और एक्स 2 टाइम्स रिपीट हुआ है यानी 10 + 10 20, भी का मतलब 5 और 1 + 1 + 1 आई 3 बार रिपीट हुआ मतलब 3 ऐड करना है, तो ये क्या हुआ 50 + 2 70 75 और +3 78। जी में दिया है एक्स सी आई भी, तो सी के लेफ्ट में एक्स है यानी 100 में 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 90 आएगा, और आई भी का मतलब 4 होता है तो 94। एल भी, एल का मतलब 50 और उसके राइट में अगर लार्जर न्यूमरल के राइट में क्या हो स्मॉलर न्यूमरल हो मानी ऐड करना होता है, उसका मतलब भी का मतलब 5, तो ये हुआ 55। आई में दिया ट्रिपल एक्स आई एक्स, ट्रिपल एक्स का मतलब 10 + 10 + 10 यानी 30 और आई एक्स का मतलब होता है 9, तो ये हुआ 39। जे में दिया है एल एक्स आई भी, तो लार्जर के राइट में क्या है स्मॉलर दिया हुआ है यानी एल के लेफ्ट राइट में एक्स दिया यानी 50 में 10 ऐड करना है तो 60 हो जाएगा, या हम लिखना चाहें तो 50 एल के लिए प्लस एक्स यानी 10 और आई भी का मतलब 4 होता है, तो 50 + 10 60 प्लस 4 64। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस, तो जो भी रोमन न्यूमरल में बनाए गए रूल्स उसको फॉलो नहीं करता वो मीनिंगलेस होगा। जैसे कि ए में लिखा हुआ है भी एल, तो एल के लेफ्ट में केवल एक्स आ सकता है और आई, और रूल में लिखा है कि भी कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, तो ये मीनिंगलेस है। तो यहां दिया हुआ है बी में आई भी सी, तो सी के लेफ्ट में केवल एक्स आ सकता है, सी से क्या सब्ट्रैक्ट हो सकता है केवल एक्स, तो यहां पर दिया हुआ है आई भी सी, तो ये भी मीनिंगलेस हुआ। अब यहां देखते हैं आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स सी में दिया हुआ है, आई एक्स मतलब 9 और एक्स + 10, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो ये भी मीनिंगलेस है। एक्स के लेफ्ट में आई एक्स नहीं हो सकता है, तो ये मीनिंगलेस है। याद रखना है एक्स के लेफ्ट में आई एक्स नहीं होगा, ये मीनिंगलेस हुआ। डी में एक्स सी आई, तो सी के लेफ्ट में एक्स आ सकता है, तो ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगलेस नहीं है। ई में दिया आई सी, सी के लेफ्ट में केवल एक्स आ सकता है, सी से केवल एक्स ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, आई सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये भी मीनिंगलेस है। एक्स एल आई भी, ये मीनिंगफुल है, इसकी वैल्यू होगी 44। जी में दिया हुआ है एल आई भी, तो एल के राइट में आई भी दिया हुआ है, तो ये भी मीनिंगफुल है, इसका मतलब होता है 54। एक्स एल आई एक्स, इसका मतलब होता है 49। भी डबल आई, तो भी तो रिपीट हो ही नहीं सकता, भी हो गया डी हो गया और एल कैन नॉट बी रिपीटेड, तो ये मीनिंगलेस है। एल आई एल, तो एल आई एल भी मीनिंगलेस है क्योंकि एल के लेफ्ट में
आई नहीं आ सकता, एल से आई सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, एल से केवल एक्स ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर एंड पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल इन द प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हुए हैं, उनके बीच प्लेस होल्डर है, वहाँ पे स्मॉलर, ग्रेटर देन और इक्वल का। ए में दिया है LX और XL और बीच में प्लेस होल्डर है, तो कौन सा सिंबल आएगा? तो हमेशा क्या करना है, पहले इनको हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिख लेना है रफ में, और फिर समझ में आ जाएगा, और उसके बाद हम फाइनल आंसर पे करेक्ट सिंबल लगा लेंगे। तो देखिए LXI का मतलब होता है, LX मतलब 60 और 2, 62, और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है XL का मतलब हो गया 40, और 40 और 2 42, तो कौन सा ग्रेटर है ये? तो ए में हम सिंबल लगाएंगे ग्रेटर का, LXI इज ग्रेटर देन XLI। ऐसा ही बी में देख लेते हैं, उसको हिंदू अरेबिक में चेंज करके। तो देखिए ट्रिपल एक्स का मतलब 30 और भी मतलब 35, और इधर क्या दिया है XX यानी 20 और भी III 8, 20 + 8 28, तो सिंबल ऐसा आएगा। तो प्लेस होल्डर में ये सिंबल लगा लेते हैं। ऐसे ही सी में दिया हुआ है XXIV का मतलब 30 + 4 34, और इधर क्या दिया है XXVI यानी 30 + 6 36, तो सिंबल ये लगेगा। तो यही सिंबल हम प्लेस होल्डर में लगा लेते हैं। 34 इज लेस देन 36, यानी कि XXIV इज लेस देन XXVI। डी में दिया है XX मतलब 20 और IX का मतलब 9, 29, फिर ये सिंबल बना हुआ है, और राइट में लिखा XXI यानी 30 और 1 31, तो सिंबल ये वाला लगेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लेस होल्डर में सिंबल प्लेस करेंगे, XXIX इज लेस देन ट्रिपल, तो सिंबल हम प्लेस करेंगे डी में XXIX इज लेस देन XXI। ई में दिया XCIX, XC का मतलब 90 और IX का मतलब 9, तो 99 हुआ, और इधर क्या है XC 90 और IB का मतलब 4 94, तो 99 94 में कौन सा ग्रेटर होता है 99, तो प्लेस होल्डर में हम ई में ये सिंबल प्लेस कर देंगे, XCIX इज ग्रेटर देन XCIB। एफ में दिया है XLV और LXV, तो XLV का मतलब होता है 45, XL का मतलब 40 और V का मतलब 5, और ये सिंबल LX का मतलब 60 और V का मतलब 5, तो 65, तो 65 ग्रेटर होगा, यानी 45 इज लेस देन 65, तो यही सिंबल लगाएंगे XLV इज लेस देन LXV। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसी के साथ एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट होती है। इसके बाद असेसमेंट 1 है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।